काली और गोरी बहन के बच्चों की गर्मियां। हाउ डेयर यू टू टच माई प्रोडक्ट्स। मेरी चीजों को ना हाथ मत लगाया कर, समझी काली बबीता। तुझे क्या लगता है इसे लगाकर तू खूबसूरत दिखने लगेगी? एक बार को होली का पक्का रंग भी निकल जाएगा, लेकिन तेरा ये कालेपन का रंग, ये काला धब्बा कभी नहीं निकलने वाला, समझी तू? ब्लडी फूल। ये कहकर शालू वहां से अपना फेस वॉश करने चली जाती है और बबीता आंखों में आंसू लिए रोती है। क्यों भगवान, कि आखिर मेरी छोटी बहन मुझे मेरे कालेपन को लेकर इतनी नफरत करती है। बचपन से उसने हमेशा मुझे दुत्कारा है। कब तक सहूंगी आखिर मैं ये सब, कब तक? कुछ देर बाद जब दोनों एक साथ खाना खाते हैं तो फिर से शालू चिढ़ने लगती है। मॉम, इसको बोल दो मेरे सामने से हट जाए। ये कल्लो माई, इसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप नहीं जानते इसकी वजह से मेरी कॉलेज में कितनी बेइज्जती होती है। सब यही बोलते हैं कि गोरी बहन की काली बहन, गोरी बहन की काली बहन। बेटा, तेरी बड़ी बहन है। अगर बाहर के लोग तुझे इस तरीके से बोल रहे हैं तो तुझे उनका मुंह बंद करना चाहिए कि वो मेरी बहन है। तुम्हें क्या, तू तो लोगों की बातों से और ऑफेंड हो रही है। और तेरी ये बात बबीता को कितनी बुरी लगती है, वो कितना रो रही है। वो मुझे उसकी आंखें बता रही हैं। तुझे कदर करनी चाहिए अपनी बड़ी बहन की। क्या कदर करूं इस काली बहन की? इसकी वजह से हमेशा मुझे सुनने को मिलता है। आरती उतारो। ठीक है, मैं जाती हूँ, तो आराम से खाना खा ले शालू। बबीता फिर रोते हुए चली जाती है। उसके साथ घर में शालू हमेशा यही करती थी। बार बार उसको ताने देती थी, अपनी चीज यूज नहीं करने देती थी, और अगर उसके कपड़े को कोई हाथ लगा लेती थी तो फौरन उसे जला दिया करती थी। शालू ने अपनी बहन से काफी हद तक नफरत कर ली थी। और फिर दोनों की शादी का समय आता है। माता पिता दोनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों से करवा देते हैं। मजबूरन दोनों बहनों को उनकी बात मानकर शादी कर एक ही ससुराल में रहना पड़ता है, जहां उनकी अक्सर तू मैं होती रहती है। कई सालों बाद दोनों के बच्चे हो जाते हैं। काली बहन के दो बच्चे नीतू और राजू थे, जबकि गोरी बहन का एक बेटा ऋषभ था। दोनों के बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो शालू अपने बेटे को ठंडा ठंडा फ्रेश स्ट्रॉबेरी शेक पिलाती है। वाह मम्मा, इस स्ट्रॉबेरी शेक तो मुझे बहुत पसंद आया है और आपने बहुत अच्छा बनाया है। और है क्या माँ? हाँ मेरे बच्चा, बहुत है। ये ले, इसे भी पी ले। हाँ, थैंक यू मम्मा। बेटा, तुझे स्कूल जाने में थकान तो नहीं हुई? धूप ने परेशान किया होगा। अरे नहीं मम्मी, मेरी स्कूल वाली बस भी एसी वाली है तो मुझे धूप लगती ही नहीं है। मैं तो बहुत मजे से आया। और तभी बबीता के दोनों बच्चे पैदल पैदल चलकर घर में आते हैं और थक कर वहीं बैठ जाते हैं। अरे अरे, तुम दोनों थक गए क्या आज स्कूल से आते वक्त? माँ, बाहर बहुत गर्मी है, हमसे पैदल नहीं चला जाता। हमारा स्कूल बहुत दूर है। ऋषभ की तरह आप भी हमारा स्कूल बस लगवा दीजिए ना। हाँ माँ, हमारा स्कूल बहुत दूर है। मैं तो चल भी लिया, इससे तो आधे रास्ते भी चला नहीं गया, तो मैं अपनी पीठ पर लेकर आया। स्कूल बस लगवा दो ना माँ। बेटा, स्कूल बस का खर्चा अभी ज्यादा है, थोड़ा समय रुक जाओ। पापा की सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं खुद लगवा दूंगी। अभी तुम्हारे पापा नई दुकान पर लगे हैं ना। ठीक है माँ। चलो भाई, मेरे बेटे का ठीक है। कम से कम मेरा बच्चा एसी गर्मी में परेशान होकर पैदल तो नहीं आता, आराम से एसी वाली बस में बैठकर आता है और घर पर उतर जाता है। और सुबह जाता भी अपने स्कूल बस में है, क्योंकि मेरे पति इतनी अच्छी कंपनी में काम जो करते हैं। आज मेरा बेटा क्या खाएगा? माँ, मुझे मैकडी का बर्गर खाना है, वही ला दो। और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, आ जाएगा। मौसी, मौसी हमारे लिए भी मंगवा दो ना, हमें भी वो वाला बर्गर खाना है। सॉरी बच्चों, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगी। अपने गरीब माँ बाप से ही बोलो। शालू, कम से कम मेरे बच्चों से तो बैर मत रख। देख बहन, तेरे मेरे बीच में शादी से पहले प्यार नहीं था और न ही शादी के बाद। और हम दोनों के बच्चों को भी भूल जा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये मेरा पति कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। वो ऐशो आराम मैं तेरे बच्चों पर नहीं लुटा सकती। यकीन नहीं होता मुझे कि हम दोनों इतना अलग कैसे हो सकते हैं। तेरे दिल में तो मेरे बच्चों के लिए प्यार ही नहीं है। राजू, नीतू बेटा, अंदर चलो, मैं तुम्हें वो बर्गर खिला दूंगी। फिलहाल खाना खा लो। एक ही घर में दोनों बहन अलग अलग खाना पीना बनाकर खाते थे। कुछ दिनों बाद शालू पूरे घर को कब्जे में करने की सोचती है और अपने पति को भड़का देती है। ठीक है, तुम्हारा आइडिया इतना बुरा नहीं है, अब यही होगा। देवांग अपनी पत्नी की शातिर बातों में फंस जाता है
और कुछ दिनों में प्रॉपर्टी के कागज पर धोखे से अपने भाई का साइन ले लेता है। इसके बाद दोनों धक्का मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। शालू, देवांग भैया, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों किया? मेरे दोनों बच्चे हैं और हम कहाँ रहेंगे? इस छत पर जितना आपका हक है उतना हमारा भी है। नहीं भाभी, था। आप जानती हैं जमाना बदल रहा है, हमें भी तो अपने बारे में सोचना है ना। और वैसे भी आप कहीं और रह लेना। समझ गई ना बहन मेरी? चल अब निकल यहाँ से। माँ, अब शालू और ऋषभ को कहाँ भेज रही हो? मैं खेलूंगा कैसे फिर? चुप कर तू, अंदर जा वरना 2 चांटे मारूंगी। देवांग, तू मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ ऐसा मत कर। बच्चों का तो लिहाज कर। सॉरी भाई, आपको यहाँ से जाना ही होगा। मजबूरन काली बहन के पति और बच्चों को अपना सामान लिए रास्ते पर भटकना पड़ता है और फिर थोड़े से पैसों में वो एक किराए का कमरा ले लेते हैं, जहाँ पर गैस चूल्हा भी नहीं था। बचे कुचे पैसों से बबीता एक चूल्हा बनाकर अपने बच्चों को दाल चावल बनाकर खिला देती है। माँ, अब हम यहीं रहेंगे क्या? यहाँ तो बहुत गर्मी है, कूलर भी नहीं है। घर पर तो कूलर भी था। हाँ माँ, यहाँ बहुत गर्मी है। बच्चों, आपसे यही हमारा घर है। क्या हुआ, कैसे हुआ मत पूछो, क्योंकि हमें ही नहीं पता। चिंता मत करो, अगले महीने जब पगार आ जाएगी तो हम थोड़ा बड़ा कमरा ले लेंगे। इस छोटे से कमरे में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी और मैं गैस भी खरीद लूंगा। तुम्हें चूल्हे पर गर्मी में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तो हमें यहाँ का खर्चा भी देना पड़ेगा और बच्चों की फीस भी तो है, अगले महीने फीस जानी है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा बबीता। जैसे तैसे गरीब काली बहन किराए के छोटे से कमरे में गर्मी में अपने बच्चों के साथ रहती है। वहीं गोरी बहन अमीरों की तरह पूरे घर में चश्मा लगाए घूमती है और ठंडे एसी में आराम से रहती है। कभी वो अपने बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क ले जाती तो कभी वाटर पार्क, लेकिन वहीं काली बहन बड़ी जिल्लत की जिंदगी गर्मी और गरीबी में झेल रही थी। गोरी बहन इतना गिर जाती है कि उसके पति को जानबूझकर उसकी नौकरी से निकलवा देती है, जिसके बाद वो किराए का कमरा का किराया भी नहीं दे पाता और अपनी बीवी बच्चों को लेकर उसे सड़क पर भटकना पड़ता है, जहां उसकी दशा किसी भिखारी की तरह हो गई थी। एक दिन देवांग अपनी भाभी, भाई और भतीजे को सड़क पर भीख मांगता हुआ और गाड़ी साफ करता हुआ देख लेता है तो उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। भैया भाभी, मुझे नहीं पता था इस तरह से आप रह रहे होंगे। मेरी वजह से क्या हो गया? ये सब शालू की वजह से हुआ है। अंकल, मेरी छोटी बहन और मम्मी पापा ने 2-3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। कुछ पैसे दे दो, मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ। अरे हटो, तुम्हारे जैसे नमूने रोज मिलते हैं। अरे भैया सुनो, भगवान के लिए मेरी झोली में कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, हम बहुत परेशानी में हैं। अरे तो मैं क्या करूं, हटो यहाँ से, गरीब भिखारी कहीं के। ये देख देवांग को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर शालू को एक चांटा मारता है और उसका हाथ खींचते हुए उसे उस सिग्नल पर लाता है। तुमने मुझे मारा क्यों और इस तरह से लेकर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। जरा मेरे भाई के बच्चों को देखो, मेरी भाभी को देखो, तुम्हारी वजह से वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तुम्हें मेरे भैया पर तरस नहीं आया? मुझ पर नहीं आया? कम से कम अपनी बहन और उसके बच्चे पर तो तरस खाती। तुम्हारी अपनी बहन के साथ तुमने इतना बुरा क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए देवांग, मैं नहीं जानती थी कि उनकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी और बच्चे ऐसे भटकेंगे। मुझे अपनी काली बहन को देख बहुत गुस्सा आता था और थोड़ा सा मुझे पैसों का भी लालच हो गया था, इसलिए मैंने आपको भी भड़का दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन्हें खुद बुलाकर लाऊंगी। शालू हाथ जोड़कर अपनी बहन और जेठ के सामने जाती है। दीदी, भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप दोनों की ये हालत हुई है। घर वापस चलिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो घर आपका था और आपका ही रहेगा। शालू, तूने मेरे बच्चों के साथ जो किया है मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी तुझे। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे रंग की वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे अपनी गलती सुधारने दो। शालू अपने आप को चांटा मारने लगती है तो बबीता उसके हाथ रोक लेती है और उसे गले से लगा लेती है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने तुझे माफ किया। भैया भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बेवकूफ की बातों में आ गया था। वो घर आपका है, चलिए बच्चों, चाचू की गोद में आ जाओ। फिर देवांग अपने भतीजे को गोद में ले लेता है। सब घर लौट आते हैं। वक्त रहते देवांग अपने बड़े भाई की नौकरी अच्छी जगह लगवा देता है। इसके बाद अपनी अच्छी सैलरी से वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करता है और इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।